क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में भी बन जाते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुश्किल से आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ही लगेंगे बनाने के लिए। लेकिन इसका सही अप्रोच और ट्रिक पता नहीं होने के कारण हम इसको 5 मिनट भी लगा देते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने जा रहा हूँ कि इसका ट्रिक क्या है, इसको किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, किस किस प्रकार के इनमें क्वेश्चन पाए जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट हमको दिया रहेगा, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 31y प्लस 210 बराबर 0। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में मैक्सिमम 5 सेकेंड ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 5 सेकेंड लगेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक को कैसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सबसे पहले देखिए। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि यदि 2 बार कंटिन्यू प्लस प्लस दिया हुआ हो क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक प्लस है और ये एक प्लस है। जब 2 बार प्लस दिया गया हो तो इसका जो आंसर होता है कंटिन्यू आंसर माइनस माइनस में ही आएगा। यदि जो क्वेश्चन हो इस तरीके के फॉर्म में दिया हो, माइनस और प्लस वाला, माइनस एक माइनस हो और एक प्लस हो, इस तरीके के फॉर्म में हो, तो इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर आएगा प्लस प्लस। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन 15 बराबर 0। तो इसका जो आंसर है ये माइनस और प्लस के फॉर्म में है, तो इसका आंसर हमको प्लस प्लस में मिलेगा। इसका आंसर किस में मिलेगा हमको, इसका आंसर हमको प्लस प्लस में मिलेगा। जो भी इसका आंसर आए प्लस के फॉर्म में ही आएगा, और इसका आंसर प्लस प्लस का आंसर मिलेगा माइनस माइनस में। इसका जो भी आंसर आए आंसर हमको माइनस माइनस में मिलेगा। तो माइनस जो है छोटा होता है, किससे छोटा होता है, प्लस से। तो हमारा x का वैल्यू x ग्रेटर देन हो जाएगा y से, यानी कि हमारा x बड़ा हो जाएगा y से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मुश्किल से देखते ही हम बना सकते हैं कि माइनस प्लस है तो इसका आंसर प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो इसका आंसर माइनस माइनस आएगा, ये बड़ा हो गया। तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में भी बन जाते हैं। तो इस ट्रिक, ये जो फार्मूला है, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये जो प्लस प्लस के सिंबल है इधर वाले, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन में, और ये वाले जो सिंबल है इस साइड वाले, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे आंसर में। कुल आपको ये 4 प्रकार से फार्मूला याद रखना होगा। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आंसर जो है हमारा डायरेक्टली बन जाएगा। जैसे कि प्लस प्लस है तो इसका आंसर होगा माइनस माइनस, माइनस प्लस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस प्लस, माइनस माइनस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस प्लस। तो सिर्फ इन 4 बातों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है इसका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछा जाता है, इस बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लगभग इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि बोल देगा x हमारा जो है ग्रेटर देन है y, क्या है, तो हाँ यहाँ पर तो था। दूसरा हमको ऑब्जेक्टिव दे देगा कि x लेस देन होगा y से, या फिर हमको बोल देगा कि x जो है ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा y से, या फिर बोल देगा x जो है लेस इक्वल टू हो जाएगा y से, या फिर x जो है हमारा इक्वल टू हो जाएगा y से। तो इस प्रकार से लगभग 5 तरीके के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दे होते हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव को आंसर के रूप में हमें पिक करना होता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके लगभग सभी क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाए ऐसा नहीं होता है। उनमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है। जैसे इसको तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इसको एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। स्कूल टाइम में हम कैसे सॉल्व करते थे कि x का कॉमन निकाल लो। यहाँ पे हमको कॉमन वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हमको ये जो 15 है, 15 को इस तरीके से तोड़ना है कि 8 हो जाए। तो चलिए 15 को हम तोड़ते हैं। 15 किससे टूटेगा, 3 और 5 से। तो 3 और 5 लिख दिया। एक बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा बड़ी संख्या को आप पहले लिखेंगे। जो हेड होता है ना, 3 और 5 में हेड कौन सा है, दोनों में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। तो 5 को पहले लिखे, 5 के बाद हम लिख दिए 3। तो हमको क्या मिला, 5 और 3।
अब इसका जो आंसर है, आंसर किस में आता है, तो देखिए माइनस प्लस है, क्या का सिंबल है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का आंसर आता है प्लस प्लस में, तो इसका आंसर हो जाएगा +5 और +3। इसी प्रकार से अब हम ये सेकेंड वाले को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया है, y² + 31y + 210 = 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये बड़ा बड़ा डिजिट दिया है, तो बड़ा बड़ा डिजिट को कैसे बनाते हैं, तो इसको हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम निकाल के देखते हैं। किसका एलसीएम निकालेंगे, 210 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि उसको तोड़ना है। तो 210 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटा वैल्यू से टूटेगा, छोटा वैल्यू 2, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से भाग दे दिए, उसके बाद 105 का भाग किससे होगा, 3 से होगा, 3 × 9 3 × 5 15। अब ये जो 35 है, 35 का भाग किससे जाएगा, 35 का भाग जाएगा 5 से, तो ये हुआ हमारा 5, ये हुआ हमारा 7। हमको क्या मिल गया, हमको मिला है 2 × 3 × 5 × 7, ये हमको मिला है एलसीएम। किसका मिला है, 210 का। अब ये जो डिजिट हमको मिला है इसको हमको 31 बनाना है, ऐसे गुणा करना है कि उनको आपस में जोड़ने से 31 बन जाए। तो जैसे देखिए 2 × 6 और 5 × 7 35, 6 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या 31 बनेगा, नहीं बनेगा। तो किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि देखिए 2 और 5, 2 × 5 = 10 और 3 और 7, 3 × 7 = 21, 21 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 31। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 और 10। तो हमेशा बड़ा डिजिट होता है उसको पहले लिखना है, छोटे को बाद में लिखना है। ये क्वेश्चन किस तरीके से है, प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस का आंसर किस में आता है, प्लस प्लस का आंसर आता है माइनस माइनस में, मतलब -21 और -10, इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास +5 और ये है हमारा +3, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है माइनस वाले के अपेक्षा में, तो इसलिए हमारा जो x है ग्रेटर देन हो जाएगा y का। अब हम जान गए हैं कि इस क्वेश्चन में x से ग्रेटर देन है y से, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला x से ग्रेटर देन y। अब हम अगला क्वेश्चन बना करके देखते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जब हम देखेंगे क्वेश्चन में पता चल रहा है ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस का आंसर क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस प्लस का आंसर हमें मिलेगा माइनस माइनस में, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा माइनस माइनस में आएगा। आंसर अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, तो माइनस प्लस का आंसर क्या होना चाहिए, माइनस प्लस का आंसर होना चाहिए प्लस प्लस में, मतलब इसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा प्लस प्लस में। अब देखिए इसका आंसर माइनस माइनस में आ रहा है, इसका आंसर प्लस प्लस में आ रहा है, तो जो x है, x हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए छोटा x लेस देन होगा हमारा y से, x से छोटा होगा, x लेस देन होगा y से, क्योंकि y प्लस में है और x का आंसर, x के दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस में है, y के दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो यहीं से हमको आंसर मिल गया। पिक कर देंगे हम कि जो हमारा x है लेस देन होगा y से, सेकेंड वाला यहाँ से सही हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट बन जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन बना करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस प्लस का, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस में, मतलब इसका जो भी आंसर रहेगा माइनस माइनस में रहेगा। अब इसको देखिए ये भी प्लस प्लस में है, तो इसका भी आंसर माइनस माइनस में है। अब इसका भी आंसर माइनस में आ रहा है, इसका भी आंसर माइनस में आ रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको यहाँ से 100 कॉमन लेके सॉल्व करो, ऐसा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो जैसे कि ये हमारा 12 है, क्या है ये हमारा 12 है, ये देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है 12 है। तो 12 को हमको तोड़ना है, कैसा तोड़ना है, 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से 7 आए, जोड़ने से क्या है 7 और गुणा करने से आए 12। तो जैसे कि हम देखते हैं 4 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो होगा 12, और 4 और 3 को जब जोड़ देंगे, 4 और 3 को जब जोड़ देंगे तो होगा 7। तो देख सकते हैं 4 और 3 को जोड़ने से मिल रहा है 7, 4 और 3 को गुणा करने से मिल रहा है 12।
तो क्या किस में टूटेगा, ये टूटेगा 4 और 3 में। तो 4 और 3 में बड़ा कौन सा है, हेड कौन सा है, बड़ा है हमारा 4, तो 4 पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3, तो -4 और -3 इसका डायरेक्ट आंसर निकल गया। उसी प्रकार से अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 220 को हमको तोड़ना है, 220 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने से 220 आए और जोड़ने से हमको 32 मिले। कैसे तोड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा डिजिट हो रहा है, तो यहाँ पे काम आता है एलसीएम का। तो 220 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 220 का एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए ये है हमारा 220। तो 220 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 एकम 2 शून्य, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमको क्या मिला, हमको मिला है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, ये हमको मिला है। अब हमको इसी की सहायता से 32 बनाना है। अब देखो 2 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, और 11 और 5 का गुणा हो जाएगा 55। तो 4 और 55 को क्या जोड़ के घटा के हम 32 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो अब कुछ दूसरा देखते हैं। 2 का गुणा कर देते हैं हम 5 के साथ, 2 पंचे 10, 2 का गुणा कर देते हैं 11 के साथ, 11 दूनी 22, 10 और 11 को जोड़ के 10 और 22 को जोड़ के क्या हम 32 बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। और क्या 10 और 22 के गुणा से 220 आएगा, हाँ आएगा। 10 और 22 में बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारा 22, तो 22 को पहले लिखेंगे, उसके पीछे लिखेंगे 10। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला, इसका x वाले का वैल्यू मिला -22 और -10, और y वाले का वैल्यू मिला -4 और -3। तो देखिए हमको x का वैल्यू क्या मिला है, x का वैल्यू हमको एक बार मिला है -22 और एक बार मिला है हमको -10। इसी प्रकार से हमको y का वैल्यू क्या मिला है, y का वैल्यू मिला है हमको एक बार -4 और एक बार मिला है हमको -3। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले x को हम y से बारी बारी कंपेयर करते हैं। तो जैसे -22 को हम एक बार कंपेयर करेंगे 4 से और एक बार हम कंपेयर करेंगे 3 से। यदि ये प्लस होता, क्या होता, ये +22 होता, ये +10 होता, +4 होता, +3 होता, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि 22 और 10 खुद बड़े हैं, इसलिए एक से बड़ा हो जाता y से। लेकिन ये सब प्लस में नहीं है, माइनस में, तो माइनस में जस्ट उल्टा चलता है। उल्टा कहने का मतलब कि हमेशा -1 यानी कि छोटी वाली संख्या -10 से बड़ा होगा, यानी कि माइनस में हमेशा इस तरीके से रूल फॉलो होता है कि छोटा वाला संख्या बड़ा वाला संख्या से हमेशा बड़ा ही होगा। ऐसा माइनस में चलता है। जैसे -3 है तो -3 जो है बड़ा होगा -4 से, -4 छोटा हो जाएगा, -3 बड़ा होगा। तो उसी तरीके से देखिए -22 दिया है, तो -22 जो है ये 4 से भी छोटा होगा और 3 से भी छोटा होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू में है। इसी प्रकार से -10 के लिए देखिए, तो -10 जो है -4 से भी छोटा होगा और -3 से भी छोटा होगा। कहने का मतलब है कि x हमारा छोटा हो रहा है किससे, y से, तो x लेस देन y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ये सेकंड नंबर पे है, x लेस देन y, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा ये प्रश्न थोड़ा हटके है, क्योंकि इनके सामने में भी डिजिट दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन है कि 8x का वर्ग -26x धन 21 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो शुरुआत है, शुरुआत में 8 है, इसका गुणा करेंगे हम आखिरी में 21 के साथ, मतलब 8 का गुणा करेंगे 21 के साथ। अब इसको हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 8 को हम यहीं से तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 4 और 21 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 7, यानी कि इस फॉर्म में हमको मिल गया है। अब इस फॉर्म में मिलने के बाद ये जो हमको मिले हैं, इनको हमको ऐसा करना है कि इनको जोड़ने से 26 बनना चाहिए। तो देखिए इसके ज़रिए हमको सिर्फ इस बीच वाले हिस्से को लाना है, ये आखिरी वाला गुणा करके लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने में डिजिट है। तो देखिए 2, 4, 3 और 7, इनका ऐसा गुणा करो कि 26 बन जाए। मान के चलिए 2 चौक 8 है हमारा, 3 सत्ते 21, 8 और 21 को जोड़ने से क्या 26 आएगा, नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, 12 और 14 को जोड़ने से क्या 26 आएगा, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे हम 14, एक बार लिखेंगे हम 12। क्या लिख दिए, 14 लिखेंगे एक बार और एक बार लिखेंगे 12।
आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है माइनस प्लस, माइनस प्लस है, माइनस प्लस का आंसर आता है प्लस प्लस में, दोनों का ही आंसर आएगा हमारे पास प्लस प्लस में। तो इसका आंसर आया प्लस 14, इसका आंसर आया प्लस 12। सामने में क्या है 8, तो ये 8 को बट्टे में लगा देंगे, यहाँ पर भी 8 को बट्टे में लगा देंगे। तो इस तरीके से x का वैल्यू निकल गया। अब हम y का वैल्यू निकाल करके देखते हैं। तो y का वैल्यू सेम वैसे ही निकालेंगे। ये सामने में 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे हम 35 के साथ। तो 3 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 1 गुणा 3। 35 कैसे टूटेगा, 7 गुणा 5। अब हमको 22 बनाना है, इनकी सहायता से हमको 22 बनाना है। तो चलो 22 बना के देखते हैं। 7 तिया 21, 21 और 5 22 नहीं बनेगा। 5 तिया 15, 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो हो गया 15, और 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 15 और 7 22, यानी कि हमको 15 और 7 वैल्यू मिल गया। क्या वैल्यू मिला हमको, एक बार 15 मिला, एक बार 7 मिला। माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस का आंसर आता है प्लस प्लस में, यानी कि एक बार प्लस 15, एक बार प्लस 7 मिला। सामने में क्या है 3 है तो इसके बटे में 3 और इसके बटे में 3, ये हमको मिला y का वैल्यू। अब हमको ये फिक्स पता लगाना है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर लिख देते हैं हम x के लिए, इधर लिख देंगे हम y के लिए। तो चलिए x के लिए देखते हैं, 14/8 है। तो ये जो 14/8 है, सिंपल तरीका है, दशमलव निकाल लो, इधर उधर के चक्कर में मत रहो। इसका 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 बचा 6, 8 सत्ते 56 बचा 4, 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 1.75। तो x का वैल्यू एक बार क्या निकला हमारे पास, 1.75 निकला x का वैल्यू। अब हम एक बार फिर से 12/8 के लिए निकाल के देखते हैं। 12/8 एक और तरीका है, 4 दूनी 8, ये हो गया 4 तिया 12, 3/2। 3 का आधा कितना होता है, तो 3 का आधा होता है 1.5। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमको x का 2 वैल्यू मिल गया। अब हम निकालते हैं y का वैल्यू। तो चलिए y का वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये क्या मिला है, 15/3। 15/3 का मतलब होता है 3 एकम 3, 3 पंचे 15, यानी कि 5 मिला है। ये मिला है हमको 7/3। 7/3 तो इसको भाग दे देंगे, 3 दूनी 6.10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 3 3 उधर चलते रहेगा। तो हमको y का वैल्यू मिला 5 और 2.3। अब चलिए इन्हें कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले 1.75 के लिए कंपेयर करते हैं। तो 1.75 है, 5 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। तो चलिए अब इन्हें आपस में कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1.75 के लिए कंपेयर करते हैं। तो 1.75 जो है हमारा 5 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। अब हम इसको देखते हैं, ये 1.5 है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी 5 से और 2 से, दोनों से ही छोटा निकलेगा, यानी कि x जो है हमारा लेस देन हो गया y से। x क्या हो गया हमारा, x लेस देन हो गया y से। तो x लेस देन y, यहाँ पे देखिए x लेस देन y ये रहा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कई लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और सोचेंगे अरे कितना बड़ा बड़ा डिजिट दिया हुआ है, इसको कहाँ गुणा भाग करेंगे, चलो स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस और प्लस। तो प्लस और प्लस का आंसर किस में आता है, हमेशा माइनस माइनस में आता है। तो यहाँ पे ये हो गया माइनस और यहाँ पर भी ये हो गया माइनस। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस की वैल्यू क्या होती है, प्लस प्लस में होती है। तो ये हो गया हमारा प्लस और ये भी हो गया हमारा प्लस, यानी कि जो x है लेस देन हो जाएगा y से, y हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y का आंसर प्लस प्लस में आएगा, इसलिए हमारा y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो x लेस देन हो जाएगा y से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे है, ऐसा ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है, तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी बात को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रूट दिया है, तो जो रूट है जैसे कि ये √3 है, ठीक है, तो यहाँ पे बटे में 3 कर देंगे। ये √2 है, √2 है तो इसके बटे में 2 कर देंगे। √5 रहता तो बटे में 5 कर देते। इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो अब बटे में इसके बटे में 3 कर दिए, तो 3 कर दिए तो ये 162/3 हो गया। तो 162/3 मतलब कितना हो रहा है, ये 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 1 2 3 चौक 12, ये हो रहा है हमारा 54। ये क्या बन रहा है हमारा
ये बन रहा है हमारा 54, 54 बन रहा है। उसी प्रकार से ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 18। तो अब देखिए ये 54 है। अब हमको रूट को ध्यान नहीं देना है, अब रूट हमारा हट गया, समझो इतना कर दिए तो ठीक है। ये 54 है, 54 को ऐसा तोड़ना है कि 15 बन जाए। तो 54 को किस से तोड़ेंगे तो 15 बनेगा, 9 छक्के 54, 9 और 6, 9 और 6 से तोड़ेंगे तो 54 भी बनेगा और 15 भी बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस का सिंबल है, तो माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस का आंसर आता है प्लस प्लस में, यानी कि +9 और +6 है, ये हमारा आंसर हो गया। +9 और +6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही अब हम इसको देखते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये 18 है। तो 18 को 9 से तोड़ना है, तो 9 से तोड़ेंगे तो कैसे, मतलब 18 हो जाए, 6 तिया 18, तो 6 और 3, तो 6 और 3 माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है इसलिए प्लस प्लस, +6 और +3 ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये √3 है, तो यहाँ पे 9 √3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 √3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे √2 है, तो ये 6 √2 हो जाएगा और 3 √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 3 √2। तो यहाँ से हम आंसर बता सकते थे यदि रूट नहीं रहता। अब यहाँ से हम √3 का मान यदि हमको पता है तो 6 का गुणा कर देंगे √3 से, उसी प्रकार से √2 से भी यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 9√3 दिया है, यदि √3 का मान हमको पता है कि 1.7 समथिंग होता है, तो उसका गुणा करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यदि √2 का मान हमको पता है कि 1.4 समथिंग होता है, तो वहाँ से गुणा करके इसका मान निकाल सकते हैं। और कौन बड़ा है कौन छोटा है बता सकते हैं। यदि आप ऐसा ना करना चाहें तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए जो हमारा करणी 3 होता है, √3 होता है, तो √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.7320, ठीक है। और उसी प्रकार से √2 का वैल्यू होता है हमारा 1.412, ठीक है। इस तरीके से समथिंग होता है। अब यदि हम इसका गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे हम 1.732 से, इन दोनों का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो जो आंसर है वो 15.53 यानी कि लगभग 15 हमको मिलेगा। इसी प्रकार से 6 का गुणा करेंगे जब हम करणी 3 के साथ, तो 6 का गुणा करणी 3 से करेंगे तो आंसर जो है लगभग 10.3 यानी कि लगभग 10 के आसपास हमको मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए 6 का गुणा यदि हम 1.412 से करेंगे तो इसका जो आंसर है लगभग हमको 8.4 मिलेगा, यानी कि 8 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का गुणा जब हम करेंगे तो इसका आंसर 4.2 यानी कि लगभग 4 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो 15 है इनसे बड़ा होगा, उसी प्रकार 10 भी इनसे बड़ा होगा, यानी कि हमारा इधर का x का वैल्यू x हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा y से, ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसी रूट को बनाने का एक और तरीका बता देता हूँ। रूट हटाने का एक और तरीका ये है कि सब तरफ हमको वर्ग करना है ना। जैसे कि 9 का वर्ग हो गया हमारा 81, और 3 का वर्ग ये तो 3 ही हो गया, यानी कि 81 का गुणा हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 हो गया हमारा, और ये 3 का हो जाएगा 36 का गुणा हो जाएगा 3 से हमारा। अब इधर देखो ये 6 वर्ग 2 है, तो 6 का हो जाएगा हमारा 36, और ये करड़ी 2 का सिर्फ 2 हो जाएगा, ये 3 तिया 9, और ये 2 का हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। या फिर देख के भी हम जान सकते हैं कि देखो इधर सबसे बड़ा डिजिट 2 है, 36 और 2 है, यानी कि इसका आंसर 72 आएगा। और इसको देखो इसका भी आंसर 72 से बड़ा आएगा, इसका भी 72 से बड़ा आएगा। मतलब इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। कई लोग इसको कैसे बनाते हैं कि x का स्क्वायर 25 है, यानी कि इसका तो 5 हो गया, और y का क्यूब 125 है, यानी कि ये भी 5 हो गया, दोनों में 5 आ रहा है, यानी कि ये = हो जाएगा। 5 वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं बनता है। तो ये बनता कैसे है उसको देखिए, ये बनता कैसे है, तो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 25, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो x स्क्वायर है हमारा, x यही रहेगा, स्क्वायर इधर आके 25 के साथ रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि स्क्वायर जब भी इधर आता है तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता है। रूट हमेशा प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता है। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमको,
प्लस माइनस 5। ठीक है, अभी हम क्या निकाले थे, x का वैल्यू 5 समझ रहे थे, लेकिन x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5। जब भी स्क्वायर हो तब ऐसा होता है, यदि क्यूब वाला है तो क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब में यहाँ पे आप बोलोगे प्लस माइनस लगेगा तो नहीं लगता है, बल्कि क्यूब में ऐसा हो जाएगा, है ना, 5 की घात 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर हमको 5 ही मिलेगा, क्यूब में ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर जहाँ पर भी हो वहाँ पे आंसर प्लस माइनस में ही आता है। तो x का आंसर हमको क्या मिला, एक बार हमको मिला प्लस 5 और एक बार हमको मिला माइनस 5, और y का आंसर क्या मिला हमको, y का आंसर मिला 5। अब देखिए इन दोनों के बीच हम रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, एक बार प्लस 5 है, यहाँ पर भी प्लस 5 है, मतलब कि बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे x माइनस 5 है और यहाँ पे क्या है, y प्लस 5 है। x माइनस में है, y प्लस में है, यानी कि हमारा x छोटा हो गया। तो हमारा x से एक बार छोटा होगा और x से एक बार बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा x लेस इक्वल टू y। x लेस इक्वल टू y कहाँ पे है, ये चौथा ऑप्शन, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए यदि इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से स्क्वायर जो है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस 5। ये हमको आंसर मिल गया यहाँ पे। इसी प्रकार से आप अब इधर देखिए वाई के लिए देखिए, तो वाई जो है यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे भी स्क्वायर इधर आके प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 36। तो 36 का हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस और यहाँ पे 6। अब इनके बीच यदि हमको रिलेशनशिप निकालने को बोल दे तो क्या हो जाएगा उसको देखिए। हमको x की वैल्यू मिली है एक बार प्लस 5 और एक बार मिला है हमको माइनस 5। इसी प्रकार से y की वैल्यू एक बार मिली है प्लस 6 और एक बार मिला है हमको माइनस 6, यानी कि वैल्यू एक बार प्लस माइनस मिला, इधर भी एक बार प्लस माइनस मिला। मतलब कि ये जो 5 है, 5 इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, छोटा भी होगा, 5 इससे छोटा भी होगा, यानी कि x एक बार छोटा होगा y से और x एक बार बड़ा होगा y से। उसी प्रकार से -5 को देखेंगे तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, यानी कि अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, एक बार छोटा हो रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना, उसको हमको पिकअप कर लेना है। तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि दिया रहे लगातार 2 स्क्वायर वाला और इनके बीच रिलेशन निकालने के लिए, तो इनके बीच हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। अब देखिए ये दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के 1 2 3 नहीं बल्कि 4 तरीके हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि 0.25 x का वर्ग है, ऐसे दिया है ना क्वेश्चन। दशमलव हटाने के लिए बटे में क्या कर सकते हैं, बटे में दशमलव हटाएंगे तो एक और डबल शून्य 100 हो जाएगा, जिससे कि 25/100 हो जाएगा। उसके बाद कटा सकते हैं 1/4 और उसके बाद गुणा भाग करके अपन बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसके सामने में मान के चलिए इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो 0.25 इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ऐसे ये हो जाएगा 350। तो इस तरीके से गुणा करके भी बना देते हैं। तीसरा तरीका है कि इसमें किसी का भाग दे देते हैं। और चौथा और सिंपल तरीका है कि 100 का गुणा मत करो बल्कि इतने का गुणा करो जिससे कि ये कोई डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि इसको सबसे छोटा डिजिट 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि इनको किससे गुणा करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे हम 4 से गुणा करेंगे तो ये सबसे छोटा डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 4 का गुणा हम 0.25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 x का वर्ग। 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 से स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 3.5 का डबल 7 यानी 14 x हो गया। इसी प्रकार से 11 का 11 चौक 44 और इसका 1 45 हो गया। तो इस तरीके से देखिए अब ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, दशमलव वगैरह का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें किसका गुणा करें, मिनिमम 1 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें 2 का गुणा करके देखते हैं कि क्या होता है। 2 का गुणा जब हम 0.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 y का वर्ग, यानी कि y का वर्ग बस।
अब इसमें देखिए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16y, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 62 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम बना करके देखते हैं। जैसे लास्ट में क्या है 45, तो 45 किस तरीके से टूटेगा, तो 45 टूटेगा 9 और 5 में, 9 और 5 में 45 टूटेगा, 9 और 5 जुड़ के 14 भी बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस का आंसर आता है माइनस माइनस में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -9 -5, बस रोल खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 62, तो 62 को तोड़ना है हमको, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से 16 बने और गुणा करने से बने हमारा 62 कुछ गलत हो रहा है क्या, 31 दूनी 62 और आधा 63, ये 63 होगा। क्या होगा, ये 63 होगा। 31.5 का डबल होता है 63, तो 63 को ऐसा तोड़ना है हमको कि ये जोड़ने से 16 बने, है ना, तो और गुणा करने से 63, तो हो जाएगा 9 और 7, हमेशा हेड को आगे लिखना, बड़ा संख्या आगे लिखते हैं। प्लस प्लस था, इसका भी हो जाएगा माइनस माइनस। अब इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, x के साथ और y के साथ। अब हम x वाले के साथ और y वाले के साथ रिलेशन देखेंगे, तो देखिए ये हमारा -9 है, तो -9 है, -9 के साथ हमारा इक्वल होगा। -9 जो है हमारा -7 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा। इसी प्रकार से हमारा -5 जो है -9 से बड़ा होगा, -5 -9 से क्या होगा, बड़ा होगा। -9 जो है -7 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। इसी प्रकार से -5 जो है -9 से बड़ा होगा और -5 जो है -7 से भी बड़ा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, एक बार छोटा आया फिर बड़ा आया, दोनों का फेस अपोजिट साइड है। तो जब भी इस तरह से आंसर आए, अपोजिट फेस का सिंबल मिले, वहाँ पे RCE कर देना, क्योंकि इनके बीच रिलेशनशिप नहीं बता सकते, बताना मुश्किल होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये एक भाग देने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो देखिए ये कैसा दिया है, 36/x का वर्ग दिया है, तो हमको इसको इस फॉर्म में तोड़ना होता है। उसके लिए हमको गुणा या भाग करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये टूट जाए। तो देखिए इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि x स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे सिंपल हमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। वैसे ही इसमें सिंपल हमें y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, इससे ये टूट जाते हैं। कैसे, उसको देखिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा x स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, और 36x स्क्वायर में से बटे में x स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ 36 बचेगा। उसी प्रकार से ये माइनस की माइनस, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, उसमें से x कटेगा, सिर्फ 12x बचेगा। उसी प्रकार से ये प्लस की प्लस, इसमें x स्क्वायर गुणा होकर ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 54 के बाद ये प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 15y स्क्वायर बटे में y, एक y कट गया तो 15y प्लस y का गुणा इससे y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन्हें हम जमा के लिख लेते हैं सीरियल से। अब इसे सीरियल से जमा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, उसके बाद -12x, उसके बाद प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी जमा के हम लिख लेते हैं, तो इसको जमाने से हो जाएगा y स्क्वायर, ये है हमारा 15y, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस है और ये प्लस है। जब भी माइनस प्लस में हो तो उसका आंसर प्लस प्लस में आता है, यानी कि x का आंसर हमको प्लस प्लस के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का आंसर हमेशा माइनस माइनस में आता है, मतलब y का आंसर हमको माइनस और माइनस के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब है कि x प्लस में है, यानी कि x का वैल्यू y से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y। हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, x ग्रेटर देन y। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के नए नए ट्रिक्स आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सभी ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, और कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं।